राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के नेतृत्व में जन अधिकार पार्टी के साथ पूर्णिया लोकसभा में इस बार पूर्णिया का बेटा, पूर्णिया कलाल, पूर्णिया मांगे पप्पू यादव, जय पप्पू यादव, तय पप्पू यादव, प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया। हर मुद्दे पर आप देखिएगा तो पूर्णिया और पप्पू यादव का एक जुड़ाव जो लोगों के बीच दिख रहा है। और सरकार हो, राज्य सरकार हो, आदरणीय संतोष कुशवाहा जी हो, आदरणीय पप्पू सिंह जी हो, या अन्य जो ख्याली पुलाव बना रहे होंगे पूर्णिया लोकसभा से लड़ने का, तो पूर्णिया के जमीन पर उतरे, पूर्णिया की जनता के बीच में आए। 10-10 साल दोनों को देख लिया गया है। 10-10 साल के कार्यकाल में जनता जानती है। और न रहते हुए सांसद, न रहते हुए विधायक, जिस तरह से पूर्णिया के गांव को, पंचायत को और उसके आंसू को पप्पू यादव ने मां के पूछा है। जिस 107 जो कि सहरसा मधेपुरा पूर्णिया को जोड़ने वाली है, इसका स्थिति क्या है? पूरे कहा जाए तो आप लोग भले भांति जानते हैं कि सहरसा से लेके मधेपुरा, मधेपुरा से लेके मुरलीगंज, बनमनखी, सरसी के नगर होते हुए पूर्णिया को जाती है। इनका हालत क्या है आप लोग के सामने में, क्या कहिएगा? देखिए, NH 107 के लिए जब हम लोगों ने कलेक्ट्रेट पर धरना किया था, तो कलेक्ट्रेट पे धरना करने गए थे हम NH 107 की मांग को लेकर। अब किसी कारणवश उसका गेट जर्जर था। अब हम लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्णिया को उपराजधानी क्यों नहीं? आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी अगर चाहते हैं कि पूर्णिया को उपराजधानी बनाया जाए और पूर्णिया को इससे एक नई दिशा मिलेगी। ये मांग जो कहा जाए तो राजेश रंजन जी का ये मांग बहुत दिन से है कि पूर्णिया को उपराजधानी बनाया जाए। देखिए, मांग हमारी हमेशा रही है और हमने हर मांग पूरी की है। 27 कॉलेजों का मिलाकर जब 7 जिलों में BN मंडल विश्वविद्यालय था, तब उस वक्त लोगों को लगता था कि हम मजाक कर रहे हैं और हम पूर्णिया विश्वविद्यालय की मांग कर रहे थे। पूर्णिया विश्वविद्यालय को पूर्णिया में स्थापित करने की बात कर रहे थे, तो लोगों को लग रहा था कि हम मजाक कर रहे थे। लेकिन आज पूर्णिया की सरजमी में, पूर्णिया जिले में पूर्णिया विश्वविद्यालय, तो कहीं ना कहीं हमने जो सपना देखा था, कहीं ना कहीं आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी की आस्था और विश्वास के साथ जो छात्र युवा नौजवानों ने सपना देखा था, आज चमचमाता हुआ पूर्णिया विश्वविद्यालय आपको नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने सपना देखा है, तो सपने को पूरा किया है। और पूर्णिया कोसी सीमांचल के सपने को अगर हमने देखा है, आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी ने देखा है, तो इस सपने को पूरा करना, और इस सपने को जब तक पूरा ना कर दे तब तक लड़ता हो, चाहे उसके लिए हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे उसके लिए हमको सड़क चक्का जाम करना पड़े, चाहे उसको हमके लिए रेल रोको आंदोलन करना पड़े, हर परिस्थिति, हर परिवेश में कोसी सीमांचल बंद करना पड़े, कोसी सीमांचल बंद करेंगे। लेकिन अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और जब तक हम कोसी सीमांचल में, हम एक बात कहना चाहते हैं कि कुर्सेला से रुपौली, भवानीपुर, बिहारीगंज होते हुए सुपौल का जो रेल मार्ग, नए रेल मार्ग के निर्माण की बात हो रही है, और जो बात इतने दिनों से मतलब ये समझ जाइए कि उसको ठंडे बस्ते में बंद करके रख दिया गया। अगर वो रेलवे लाइन बिछ जाती है और वो रेलवे लाइन बन जाती है, तो उससे फायदा किसका होगा? हमारा, हमारे क्षेत्र के लोगों का। बनमनखी में ट्रेनों का ठहराव था, अन्य हिस्सों में हम सफर सहरसा से दिल्ली तक जाती थी। आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी जब तक लड़े तब तक हर चीज, सुविधा और व्यवस्था उपलब्ध थी। आज हम सफर बंद कर दी गई। आज दिल्ली तक के लिए ट्रेन की मांग करने पर कोई सा आवाज उठाने वाला नहीं। सदन में एक शब्द बोलने के लिए मेरे सांसद जी जो यहाँ पे वर्तमान में, वो नहीं बोल पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते हैं? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं? हर परिस्थिति, हर हालात, जिन तरह से हम लोगों के सामने परिवेश खड़ा हो रहा है, हम आम जनता के बीच जा रहे हैं और आम जनता राजेश रंजन और पप्पू यादव के संघर्ष को देख रही है, हम लोगों के संघर्ष को देख रही है। बनमनखी हमारे संघर्ष को देख रहा है। और बनमनखी का हमारा परिवार का प्यार का नाता आज से नहीं, बहुत लंबे अरसे से आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के नेतृत्व में जन अधिकार पार्टी के साथ पूर्णिया लोकसभा में इस बार पूर्णिया का बेटा, पूर्णिया कलाल, पूर्णिया मांगे पप्पू यादव, जय पप्पू यादव, तय पप्पू यादव, प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया। हर मुद्दे पर आप देखिएगा तो पूर्णिया और पप्पू यादव का एक जुड़ाव जो लोगों के बीच दिख रहा है। और आने वाले समय में वो आप लोगों को और अच्छे से और हम लोगों को और अच्छे से दिखेगा। और पूर्णिया लोकसभा किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हाल में, आम जनमानस, आम जनता हमारे साथ होगी। 1 मिनट हम आपको रोकना चाहेंगे। NH, अब वो गेट टूट गया, उसके खिलाफ हम लोगों पर देखिए, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि वो लड़ाई में अभी तक FIR जिसमें नामजद हम है, नामजद हमारे साथी हैं, हम लोगों ने NH 107 के, चाहे वो सहरसा से बैजनाथपुर होते हुए, मठाई होते हुए, मधेपुरा होते हुए, मुरलीगंज, बिहारीगंज होते हुए, बनमनखी होते हुए हमारे हिस्सों को जोड़ता है, जो हम उसकी मांग को, चाहे सहरसा ओवरब्रिज हो, चाहे वो हर परिवेश में, आदरणीय नितिन गडकरी, कल भी वो राष्ट्रीय राज्य मार्ग मंत्री थे, आज भी वो NHI के मेन मंत्री वही हैं। तो आदरणीय नितिन गडकरी जी जब मधेपुरा की रैली में आते हैं और मधेपुरा की रैली में उद्घाटन करते हैं और ये कहते हैं कि वाकई में राजेश रंजन और पप्पू यादव
और श्रीमती रंजीत रंजन, ये दोनों ने जितने NHI और जितने सड़कों के निर्माण सन्मुखों के कार्य के लिए लड़ाई लड़ी, उतनी किसी ने नहीं लड़ी। जब ये बात नितिन गडकरी जी अपने मुंह से कहते हैं, तो ये किस परिस्थिति और किस हालात में पप्पू यादव जी के समय पर इसको रोका जा रहा था। आप राजनीतिक भावना से देखिए, पप्पू यादव जी के विचार किसी से नहीं मिलते। क्यों, किसी परिस्थिति में, क्योंकि ये आदमी हमेशा सेवा की भावना के साथ लोगों के बीच रहता है और सभी लोग हैं सबके दबाव में रहते हैं। और पप्पू यादव जी कभी किसी के दबाव में नहीं रहे, और जब पप्पू यादव जी किसी के दबाव में नहीं रहे तो कहीं ना कहीं अन्य नेताओं को उससे तकलीफ होती है, और नेताओं को छोड़ दो बड़ी बड़ी पार्टियों को तकलीफ होती है, तो वो पप्पू यादव के। अब ये NH 107 जो है वो अविलंब, अभी आप उसका कार्य देख रहे होगे, प्रगति पर भी है, काफी अच्छे से कार्यरत, काफी टाइम से। देखिए, हर मुद्दे जो औपचारिक जो हमारी मांग है, जो बुनियादी सुविधाएं, उसके लिए हम लड़ते रहे। मधुबनी वाला भी NH 107 से ही जोड़ता हुआ जो हम लोगों ने बनाया। आप देखें, धरना प्रदर्शन किया और अविलंब कार्य करने में हम कभी पीछे नहीं हटे हैं सर। कार्य हमारी प्राथमिकता है। आज अगर जनता हमारे साथ है, हमारे साथ लोग हैं पप्पू यादव जी के, तो उनकी सेवा भावना को लेकर। तो पूर्णिया लोकसभा को लेकर कहीं न कहीं केंद्र सरकार भी डरे हुए हैं। पप्पू यादव जी को क्या कि प्रॉपर रूप से पूर्णिया में ही धरना क्यों दिए हुए, केंद्र सरकार इस बात से डरे हुए हैं, क्या कहिएगा? केंद्र तरह से पिता की उम्मीद बना है। पूरा पूर्णिया ने कहा जाए तो पूरे बिहार, आपदा का घड़ी होता है तो पप्पू यादव जी प्रॉपर पूर्णिया नहीं पूरे बिहार में ही पहुंचने का काम करते हैं। सर देखिए, बिहार हमारा परिवार है। हर एक बिहारी, चाहे बिहारी कोरोना में लाचार हो दिल्ली में, किसी नेता को, आदरणीय मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जो जहां है वहीं ठहरो। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने, और उत्तर प्रदेश में हमारे बिहारी मजदूरों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जब वो आ रहे थे पानी मारा गया उस ठंडी में, लेकिन इकलौता राजेश रंजन और पप्पू यादव पूर्णिया में अपनी 4 करोड़ की जमीन बेचकर वहां से ट्रेन चलवाने का काम किया। इकलौता राजेश रंजन और पप्पू यादव। कोटा में छात्र युवा नौजवानों को लाने के लिए अगर बस किसी ने खड़ी थी तो उसका नाम है राजेश रंजन और पप्पू यादव। बिहारी मजदूरों के अकाउंट में अगर पैसा किसी ने भेजा तो उसका नाम है राजेश रंजन और पप्पू यादव। हर परिस्थिति, हर परिवेश में जिस तरह से वो व्यक्ति लड़ा है, उस व्यक्तित्व के धनी, और उसको लेकर लोग उनके साथ प्यार कर रहे हैं, लोग उनके विचार के साथ चलना चाह रहे हैं, लोग उनके साथ दिशा तय कर कर चलना चाह रहे हैं। तो विपक्ष और पक्ष हम नहीं जानते, हम इतना जानते हैं, पूर्णिया की आवाम, पूर्णिया का बेटा, पूर्णिया की सरजमी पप्पू यादव, और पप्पू यादव और पूर्णिया को कोई केंद्र की ताकत, कोई राज्य की ताकत, कोई हमारे जज्बात से खेलने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर पप्पू यादव हमारा जज्बात है, अगर पप्पू यादव हमारी रूह है, और पप्पू यादव अगर हमारी आत्मा है, तो हमारी आत्मा से, हमारे रूह से खेलने का अधिकार किसी सरकार को नहीं है। आप अगर दे सकते हो तो उनको अपने साथ लेकर यहाँ से प्रत्याशी बनाइए, और नहीं बना सकते तो आप उसके खिलाफ अगर लड़िएगा तो हर उस ताकत का हम चुनौती देने को और चुनौती लेने को स्वीकार है जो पप्पू यादव के विरोध में होगा। कहा जाए तो पूर्णिया मांगे एक नारा है आप लोगों का, पूर्णिया मांगे पप्पू यादव, प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, हर परिस्थिति में पूर्णिया। कहा जाए तो पप्पू यादव जी का बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि अभी भी पूरे बिहार नहीं पूरे देश में भी उनको जो है जाने जाते हैं। कोरोना काल हो या बाढ़ का समय हो, मैंने बहुत सारे ऐसे कार्य है कि जो कि लोग अभी भी पप्पू यादव को याद करते हैं। क्या कहिएगा? तमाम जनता देख रहे हैं अभी आपको। हमारी जनता, आप जाके जनता से और आम आवाम से भी, अगर मैं नहीं कह रहा हूँ, आप चाहिएगा तो जाकर पूछ सकते हैं। लोगों का कर्तव्य, और हम सभी कार्य कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, और जनता के बीच हमारा सिर्फ एक ही काम होता है, उनके सामने हाथ जोड़ना। थोड़ा सा हम सवाल चेंज कर लेते हैं, जेडी यादव कहाँ के मूल्य निवासी हैं? देखिए, ऐसे आप बोलने जाइएगा निवासी और ये सब चीज़ों पर कहने जाइएगा तो हम तो मानते हैं अपने आप को बिहार का ही है, परंतु हम बिहार के रहने वाले नहीं हैं, हम मुंबई के हैं। और 2015 से आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के साथ जुड़े हैं, और पप्पू यादव जी के साथ जब से जुड़े तब कभी BN मंडल विश्वविद्यालय का प्रभारी बने, कभी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का प्रभारी बने, कभी पटना विश्वविद्यालय, और पटना विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला और BNMU ये सारे जीत कर आए। आज पूरे बिहार में सारी छात्र परिषद को चुनौती देता है जन अधिकार छात्र परिषद, और सभी विश्वविद्यालयों पे लगभग हम काबिज भी हैं, और कहीं हम मुख्य विपक्ष की भूमिका में। हम लोगों का काम, हमारा काम एक ऐसे व्यक्ति के लिए और एक व्यक्ति के लिए कर रहे हैं जिसको हम सेवक मानते हैं, और सच्ची निष्ठा से उनके साथ कार्यरत करें। और अब हम अपने आप को कहीं का नहीं, अब हम अपने आप को बिहार का मान, कोई मुझको रानीगंज के नाम से जानता है, कोई मुझको भरगामा के नाम से जानता है, कोई मुझको सिकटी कुर्साकाटा के नाम से, कोई मुझको पूर्णिया के नाम, और यहाँ तक कि लोगों में बनमनखी, हमको लोग बनमनखी के भी नाम से, हमको हर जगह। और हमारा ये सौभाग्य समझते हैं कि इस जिले में, कोसी सीमांचल के जो क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, यहाँ से न जुड़ाव होते हुए, न वास्ता होते हुए
हर पंक्ति, हर पंचायत, हर प्रखंड तक अगर पहचान और आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी का आशीर्वाद है तो मैं उसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। चलिए, जन अधिकार पार्टी के हम पहले ही आपको बताएं कि जन अधिकार पार्टी के हनुमान की तरह पूरे बिहार कहा जाए तो अभी प्रॉपर रूप से पूर्णिया लोकसभा में जो है दिन रात एक कर दिए हैं। चलिए, इन तमाम खबर के बारे में और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन और पप्पू यादव जी, जो कि गरीबों का मसीहा कहा जाता है, जब भी कोई समस्या होता है तो पप्पू यादव जी वहां पर खड़े नजर आते हैं, या पूर्णिया लोकसभा हो या अन्य बिहार के किसी भी लोकसभा हो, वहां पर पप्पू यादव जी खड़े नजर आते हैं। चलिए, इन तमाम खबर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यदि ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।